दोस्तों, अगर आपको भी आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक मुकाबला बेंगलोर और कोलकाता के बीच खेला गया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गंभीर और कोहली की जंग में एक बार फिर हुई रोमांच की सारी हदें पार। किंग कोहली ने अपने बल्ले से मचाया धमाल तो उनकी मेहनत पर पानी फेरते हुए सुनील नारायण के साथ मिल वेंकटेश और श्रेयस अय्यर ने उड़ाया ऐसा गर्दा, चिन्नास्वामी के मैदान को ही बना दिया बेंगलोर के गेंदबाजों की कब्र का। तो आखिर कैसे 182 रन भी डिफेंड करते हुए बेंगलोर के गेंदबाज कटा बैठे अपनी नाक। आखिर किस कोलकाता के बल्लेबाजी ने की किंग कोहली के गेंदबाजों को सबसे अधिक धोया, कैसे गंभीर के सामने नतमस्तक हुई विराट की आरसीबी, रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट और गंभीर में कौन सबसे महान खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का रोमांच अपने चरम पर है। एक बार फिर आईपीएल 2024 के सबसे खतरनाक और 10वें मुकाबले के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की दो दिग्गज टीमें। विराट कोहली और गौतम गंभीर की भिड़ंत के लिए पूरा चिन्नास्वामी का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तब किस्मत चमकी कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर की और उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेजबान बेंगलोर को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। एक बार फिर अपने होम ग्राउंड पर अपने बल्ले से तहलका मचाने के लिए विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के लिए आई थी। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ पहले ओवर में कोलकाता की तरफ से आग उगलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सनसनी और कोलकाता के सबसे महंगे गेंदबाज मिचेल स्टार्क आए थे। लेकिन दोस्तों, उनका स्वागत ही विराट कोहली ने शानदार चौका बटोर कर किया और बेहतरीन शॉट से अपना और अपनी टीम का खाता खोला था। दूसरी तरफ हर्षित के खिलाफ डु प्लेसिस ने अपने अतरंगी शॉट से एक लाजवाब छक्का बटोरा था जिसने तो हर किसी के पसीने छुड़ा दिए थे। लेकिन दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर ही हर्षित राणा ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देकर डु प्लेसिस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां डु प्लेसिस केवल 6 गेंद पर 8 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। नंबर 3 के पायदान पर अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान पर कैमरॉन ग्रीन को उतारा गया था। दूसरी तरफ किंग कोहली का बल्ला आग उगल रहा था, उनके सिर पर तो खून सवार था और उन्होंने फिर ऐसी तबाही मचाई कि कोलकाता के गेंदबाजों को नानी याद दिला दी। मिचेल स्टार्क के खिलाफ तीसरे ओवर में इन दोनों ने मिलकर 17 रन बटोर डाले तो पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए सुनील नारायण को आड़े हाथों लेते हुए कैमरॉन ग्रीन ने 2 खतरनाक चौके और एक खतरनाक छक्का लगाकर ऐसा तांडव मचाया जिसने तो कोलकाता के खेमे में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। आखिर हो भी क्यों न केवल बेंगलोर ने 50 से अधिक रन बनाए बल्कि 6 ओवर में ही उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि बेंगलोर की टीम 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले की समाप्ति के बाद बना चुकी थी। उन्हें रोकने का कोई भी प्लान श्रेयस अय्यर या फिर गौतम गंभीर का कामयाब नहीं हो पा रहा था। उसके बाद भी इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनके बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी हो चुकी थी। दोनों रॉकेट की रफ्तार से बेंगलोर की पारी को आगे बढ़ा रहे थे। हालांकि तभी 9वां ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल ने ग्रीन को अपनी जान में फंसा लिया, जहां ये अपने बल्लेबाज आउट होने से पहले 21 गेंद पर 4 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 33 रन बना गए। उनके आउट होने के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई सनसनी ग्लेन मैक्सवेल विराट का साथ निभाने के लिए आए थे। दूसरी तरफ किंग कोहली ने अपनी फॉर्म में कोई कमी नहीं आने दी और केवल 36 गेंद पर ही अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया था। वो तो लाजवाब फॉर्म में चल रहे थे। चिन्नास्वामी का मैदान उनके नारों से गूंज रहा था। दूसरी तरफ मैक्सवेल ने भी अपने बल्ले से गर्दा उड़ाना शुरू कर दिया था और उन्हें तो खुद कोलकाता के गेंदबाजों ने एक नहीं 2 बार मौका दिया था। जब मैक्सवेल को एक के बाद एक 2 जीवनदान मिले तो उन्होंने वरुण चक्रवर्ती से लेकर हर्षित राणा, सुनील नारायण हर किसी को जमकर कूटा। हालांकि नारायण के सामने ज्यादा देर मैक्सवेल की नहीं चली और सुनील नारायण ने इस खतरनाक बल्लेबाज को अपने जाल में फंसाकर बेंगलोर को तीसरा झटका दिया, जहां मैक्सवेल 19 गेंद पर 3 चौके और एक छक्के की बदौलत 28 रन बनाकर वापस लौटे। लेकिन विराट को रोक पाना कोलकाता के गेंदबाजों के बस की बात नहीं हो पा रही थी। हालांकि दूसरी तरफ पाटीदार भी केवल 3 रन बनाकर चलते बने, अनुज रावत भी केवल 3 रनों का योगदान दे पाए। विराट मैदान पर पूरी तरीके से अकेले हो गए थे। उन्होंने दिनेश कार्तिक के साथ अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। दिनेश कार्तिक ने 19 ओवर में रसेल के खिलाफ 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के ठोक दिए तो आखिरी ओवर में भी इन दोनों बल्लेबाजों ने मिचेल स्टार्क को जमकर पीटा। पहले किंग कोहली ने छक्का मारा तो फिर दिनेश कार्तिक ने भी स्टार्क को छक्के के लिए मारकर 20 ओवर में अपनी टीम को 182 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया था, जहां दिनेश कार्तिक ने 8 गेंद पर 3 छक्के की बदौलत 20 रन बनाए थे तो वहीं किंग कोहली ने धुआंधार 59 गेंद पर 4 चौके और 4 तूफानी छक्कों से सजी 83 रनों की मैच विनिंग पारी खेल डाली थी। दूसरी तरफ कोलकाता के लिए आंद्रे रसेल और हर्षित राणा ने सबसे अधिक
दो विकेट लिए। अब इस पहाड़ को चढ़ने की जिम्मेदारी लेकर कोलकाता की तरफ से फिल सॉल्ट के साथ सुनील नारायण की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी, जिनके कंधों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने का भार सौंपा गया था। दूसरी तरफ पहला ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके लिए ये फैसला इतना बुरा साबित होने वाला है। जहां फिल सॉल्ट ने महज दूसरी गेंद पर सिराज को 90 मीटर दूर फेंक कर तूफानी छक्का जड़ा और अपनी टीम का खाता खोला, तो तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और खतरनाक चौका लगाया। जाते जाते आखिरी गेंद पर उन्होंने गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक तूफानी छक्का लगाकर पहले ही ओवर में 18 रन बटोर डाले और चिन्ना स्वामी के मैदान पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। दूसरा ओवर लेकर आए यश दयाल ने तो सुनील नारायण को बाउंसर मारने के चक्कर में मुफ्त के 5 रन वाइड के चलते कोलकाता को गिफ्ट में दे दिए थे। तो अगली गेंद पर जले पर नमक छिड़कते हुए सुनील नारायण ने एक जबरदस्त चौका लगाया। 2 ओवर में कोलकाता ने 32 रन ठोक दिए थे। सुनील नारायण का बल्ला आग उगल रहा था। अलजारी जोसेफ को भी तीसरे ओवर में उन्होंने एक के बाद एक 2 जबरदस्त छक्के जड़कर 3 ओवर में 46 रनों तक अपनी टीम तक पहुंचा दिया। बेंगलोर की टीम तो अभी से हार मान चुकी थी, क्योंकि वापसी का कोई भी विकल्प उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर फिल सॉल्ट ने चौका मारकर अपनी टीम को 50 रनों तक पहुंचा दिया था। बेंगलोर के गेंदबाजों की तो हालत अभी से खराब हो चुकी थी, उनका मनोबल डाउन हो चुका था। यहां तक कि खुद विराट कोहली भी निराश, हताश और परेशान हो चुके थे। सुनील नारायण तो बेरहमी से बेंगलोर फैंस और बेंगलोर टीम के अरमानों पर पानी फेर रहे थे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में यश दयाल को उन्होंने IPL 2023 की याद दिलाते हुए ऐसा कूटा कि एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके और 2 खतरनाक छक्के जड़कर उनके 6 ओवर में अपनी टीम को 85 रनों तक पहुंचा दिया था। अभी से बेंगलोर की हार सुनिश्चित हो चुकी थी। हालांकि बेंगलोर के गेंदबाजों ने पावर प्ले खत्म होते ही वापसी की। मयंक डागर ने सुनील नारायण को पवेलियन का रास्ता दिखाया। आउट होने से पहले इस खिलाड़ी ने 5 छक्के और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 22 गेंद पर 47 रन ठोके। उनके आउट होने के बाद तो फिल सॉल्ट भी 20 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर वेंकटेश के साथ कप्तान श्रेयस अय्यर की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों के साथ मिलकर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया और रनों की रफ्तार में बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी। 10 ओवर में कोलकाता ने 112 रन बना लिए थे। 60 गेंद पर उन्हें केवल जीत के लिए 71 रन चाहिए थे और बेंगलोर के गेंदबाज चाहकर भी कोलकाता को रोक नहीं पाए और एक तरफा तरीके से कोलकाता ने बेंगलोर को उनके घर में पीट कर एक आसान सी जीत अपने नाम कर ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कोलकाता और बेंगलोर में कौन IPL 2024 का चैंपियन बन पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।